हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के द्वारा के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं। तो नंबर 1 बात करेंगे जो है क्लास 1 और क्लास 2 की। नंबर 2 में बात करेंगे क्लास 2 की खाली। और नंबर 3 में बात करेंगे गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, जैसे जीपीएससी ने अपनी पुरानी नोटिफिकेशन निकाली थी और उसके अंदर लिखा गया था कि जो क्लास 1 और क्लास 2 की रिक्रूटमेंट है वो आरएनबी डिपार्टमेंट में है। लेकिन जो डिटेल नोटिफिकेशन आज आया हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, उसके अंदर सभी रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो नर्मदा और कल्चरल डिपार्टमेंट की हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किसके अंदर कितनी वैकेंसी है और उसका फॉर्म जो है कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में भराएगा। सभी का मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो रिक्रूटमेंट है वो कौन से डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स है और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। तो सबसे पहला रिक्रूटमेंट्स आप देख पा रहे हो, जीपीएससी 2020-21 रिक्रूटमेंट नंबर 71 इज गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 1 एंड क्लास 2 नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड द कल्चर डिपार्टमेंट। तो ये पूरी रिक्रूटमेंट जो है वो नर्मदा की है, जो क्लास 1 और क्लास 2 की आई हुई है। 17/2 लास्ट डेट जो है भरने की 17/2 है। 100 रुपीज़ फीस है। और यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके या फिर डिटेल्स में जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जिससे कि दूसरी रिक्रूटमेंट अपने सिविल की कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो थर्ड पेज पे आप जाएंगे तो थर्ड पेज के अंदर सेकंड पेज भी देख लेते हैं। सेकंड पेज के अंदर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है शायद। ओके, सेकंड पेज पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जीपीएससी 2020-21 एडवर्टाइजमेंट नंबर 86 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके अंदर वैकेंसी है। इसमें लगभग 4 पोस्ट है टोटल। और जो जीईएस है गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस, उसके अंदर जो है टोटल 61 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है जीईएस के अंदर टोटल दोस्तों 61 पोस्ट है। उसका मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आऊँगा कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है आपके पास। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। तो एक सिविल के अंदर रिक्रूटमेंट है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, जीपीएससी 2020-21 19/6 नंबर की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 3, वो भी किस डिपार्टमेंट के अंदर है, गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिफ्थ पेज पर तो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी आपकी ये है जीपीएससी 2021 120 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड द कल्चर डिपार्टमेंट। तो ये जितने भी नर्मदा की रिक्रूटमेंट है, वापस से दोस्तों क्लास 1 क्लास 2 की रिक्रूटमेंट नर्मदा में आई हुई है। जीपीएससी ने अपने नोटिस के अंदर वो लिखा था कि ये जो इसके अंदर टोटल वैकेंसी 165 है और जीपीएससी ने ऐसा लिखा था कि ये वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट की है, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है। ये भी जो है वैकेंसी किसकी है, नर्मदा की ही है, नर्मदा डिपार्टमेंट के अंदर ही है। तो 4 वैकेंसी 4 स्लॉट के अंदर हम लोग जो है हमारे पास चांसेस हैं। आपके पास जो है लगभग समझ लीजिए कि 61 पोस्ट क्लास 1 में है, 4 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर में है, कुछ ऑलमोस्ट 10 पोस्ट जो है जीएमसी में है, जीएमसी असिस्टेंट, और ये 165 पोस्ट है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 240 ऑलमोस्ट होता है। तो आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म यदि नहीं भरे हो तो एग्ज़ाम फॉर्म आज के आज ही भर दीजिए, जिससे क्या होगा कि लास्ट फेज में आप जो है कोई गलती ना करें। एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त भी ध्यान रखना है। हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे एक एक करके। तो
आइए पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं और फर्स्ट गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो गुजरात जाहिर सेवा आयोग जीपीएससी, और पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि कौन सी तारीख को क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो डेट है वो 16/5/21 रखा गया है। 16/5/21 मतलब 16 मई को रखा गया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट जुलाई के अंदर आ जाएगा। रिटन एग्ज़ाम जो है वो 4 तारीख, 5 तारीख और 12 तारीख सितंबर के अंदर रखा गया है। सितंबर के अंदर जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2021 में आ जाएगा, और जो है इंटरव्यू का प्रोग्राम जो है वो जनवरी 2022 में रखा गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है जीपीएससी ने अपना शेड्यूल इस नोटिफिकेशन और इस रिक्रूटमेंट के लिए दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि क्लास वाइज कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कार्यपालक इंजीनियर सिविल क्लास 1, तो सिविल क्लास 1 के लिए जो वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी है वो 6 है, जिसके अंदर 3 जो है वो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी के लिए 3 है, और उसके अंदर जो है वुमेंस के लिए फिक्स जो है 1 सीट है। ओके, तो सामान्य में मेल के लिए 3 है और उसके अंदर ही एक जो है वो महिलाओं के लिए फिक्स है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट है। तो आप यहाँ पे, और टोटल वैकेंसी के में से एक वैकेंसी जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन के लिए जो है वो रखी गई है, और वहाँ पे आप रिज़र्व में रखी गई है टोटल वैकेंसी में से। मतलब कि आपके पास टोटल कितनी वैकेंसी है? 6 वैकेंसी है। 6 में से एक जो है वो रिज़र्व पीडब्ल्यूडी फिज़िकली बैकवर्ड जो होते हैं, जो फिज़िकल से फिट नहीं होते हैं, उनके लिए भी एक वैकेंसी फिक्स रखी गई। इसके बाद टोटल बात करें तो नायब कार्यपालक इंजीनियर क्लास 2 की बात करें तो टोटल 55 रिक्रूटमेंट है, और जिसमें ओपन कैटेगरी के लिए 22 और ओपन कैटेगरी के अंदर जो फीमेल है उसके लिए 7 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी सभी कैटेगरी वाइज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही जो है आप एग्ज़ाम फॉर्म जो है भरिएगा। टोटल रिक्रूटमेंट्स कितनी हैं और क्या क्या आपको लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सभी डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। 19 पेज का ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसके अंदर आप जो है देख पा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जिससे क्या होगा कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन का सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। इसके बाद मैं जो है जीपीएससी की दूसरी रिक्रूटमेंट्स है जो 165 पोस्ट की है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, चलिए इसी क्लास के अंदर बता देते हैं कि आपको सेकंड जो है जीपीएससी का सेकंड रिक्रूटमेंट्स जो रिक्रूटमेंट नंबर 20 है 120, उसके अंदर क्या है उसका भी हम लोग डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटेल देखते हैं तो उस कितनी वैकेंसी है पोस्ट वाइज वो हम लोग चेक कर लेते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो पहले इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो 30/5 को इसका एग्ज़ाम रखा गया है, और 30/5 मतलब कि 30 मई को रखा गया है। इसका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो 2021 में आएगा, जुलाई 2021 में आएगा, और अक्टूबर में इसका जो है आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया है। इंटरव्यू जो के बाद 10 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट दे देते हैं ये लोग। ठीक है,
तो ये काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए कि यदि आप असिस्टेंट इंजीनियर वर्क नर्मदा में वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 70 पोस्ट है, जिसके अंदर 23 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए है, और EWS के लिए 16 पोस्ट है, जिसमें 5 जो है फीमेल के लिए है। स्पेशल वर्ग की बात करें तो 44 पोस्ट है, जिसमें 14 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की 11 है, महिलाओं के लिए 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 24 है, और 7 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए। इस तरीके से टोटल 165 पोस्ट है, जिसमें से 52 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए फिक्स है। तो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं शैक्षणिक लायकात क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो BE BTech सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, और पे ग्रेड इसका जो है वो 9300 से लेके 38,800 है ग्रेड पे। ग्रेड पे जो है 4600 का ग्रेड पे इसके अंदर लगता है। मिनिमम जो सैलरी है वो लेवल 8 की होगी, तो लेवल 8 की सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 तक होना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा उम्र आपका नहीं होना चाहिए। 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो एज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। एज के लिए आप यहाँ पे छूट छाट दी गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि किन के लिए कितनी छूट जो है एज में दिया जाता है। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, और सेम नोटिफिकेशन लिखा गया रहता है। जन्म तारीख का कोई डिटेल होना चाहिए। इसके बाद फिर यदि आप हैंडीकैप हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आफ्टर यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप एक्सपीरियंस जिस दिन एप्लीकेशन कर रहे हो उस हिसाब से ही एक्सपीरियंस डालना है। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ऑलरेडी मैंने लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल ही दिया है, तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो वीडियो और भी बनती रहेंगी। मैंने सब्जेक्ट वाइज अभी मैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्डिंग मटेरियल के वीडियो को भी आप जो है देख सकते हैं। लगभग मैंने 2 या 3 वीडियो लगभग मैंने दिया हुआ है। तो तीनों वीडियो में मैंने स्टोन के और ब्रिक के कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो आप जो है उस क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बिल्डिंग मटेरियल अभी हमने शुरू किया हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग जैसे जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा वैसे वैसे हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप